In the presentation by बबीता मैम, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक के कविता खंड के पाठ 5 का अध्ययन करूंगी और जिसके शीर्षक का नाम है कलकत्ता तथा जिसके कवि हैं अरुण कमल। पाठ अध्ययन करने से पहले हम सभी कवि अरुण कमल जी के जीवन से परिचित हो जाते हैं। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी सन 1954 में नासरीगंज रोहतास बिहार में हुआ था। अरुण कमल जी का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया है। अरुण कमल जी को कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार सन 1980 में, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार सन 1989 में, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार सन 1990 में, रघुवीर सहाय वृत्ति पुरस्कार सन 1996 में, शमशेर सम्मान सन 1997 में तथा नए इलाके में कविता पुस्तकों के लिए वर्ष 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखा है, अनुवाद कार्य भी किया है। पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहते हुए सन 2018 में इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ परिचय। पाठ का नाम कलकत्ता और कवि का नाम है अरुण कमल। कविता की पहली पंक्तियां हैं, जाऊंगा मैं जाऊंगा कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। व्याख्या है, प्रस्तुत पद्यांश कलकत्ता शीर्षक पाठ से अवतरित है और इसके रचनाकार अरुण कमल जी हैं। कोलकाता के प्रति अपने अनुराग और वहां बार बार जाने की आकांक्षा एवं अपने संकल्प को कवि ने व्यक्त किया है। अगली पंक्तियां हैं, मैं वहां तब से जा रहा हूं जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। बायोस्कोप का अर्थ है चलते फिरते कार्य के चित्र को चलते फिरते दिखलाना। कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, पुराने ज़माने में जिसे हम कहते हैं, उस वक्त गांव-गांव में, नगरों नगरों में घूमकर एक बक्से की तरह लोग, कोई एक व्यक्ति, खास व्यक्ति उस डब्बे को, उस बक्से के अंदर में तरह तरह के चित्र को लगाकर उसके सामने एक बक्से को लगाया जाता था, जिसके अंदर अपनी आँखों को लगाकर उस बक्से के अंदर की छवि को हम देख पाते थे। उसे ही बायोस्कोप कहा जाता है। व्याख्या है, ऊपर लिखे गए पंक्तियों में मैं शब्द का प्रयोग लेखक ने स्वयं अपने लिए किया है तथा वहाँ शब्द से संकेतित स्थान कोलकाता है। तब से शब्द बचपन के उन दिनों की ओर संकेत करते हैं जब कवि बायोस्कोप में कलकत्ता की छवि देखा करते थे। अगली पंक्तियां हैं, मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठकर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। गालिब उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं। ये बनारस में रहते थे। पालकी कंधे पर ढोने वाली सवारी है। व्याख्या, बाबा का सामान्य अर्थ कवि अरुण कमल के बाबा भी हो सकते हैं, जिनके कंधे पर बैठकर वे बचपन में कोलकाता गए थे। यहाँ उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब के साथ बाबा शब्द का प्रयोग होने से अर्थ और संदर्भ दोनों भिन्न हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है। इस संदर्भ में बाबा शब्द नागार्जुन जी के लिए भी हो सकता है। नागार्जुन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार थे। जब कवि ने होश संभाला, काव्य जगत से उनका परिचय हुआ, तो उन्होंने बाबा नागार्जुन के कंधे पर बैठकर, यानी कि रचनाओं के माध्यम से कलकत्ते को जाना।
सन 57 की क्रांति के उपरांत उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब अंग्रेजी सरकार से वजीफ़ा अर्थात पेंशन पाने की उम्मीद में बनारस से कलकत्ता आए थे। वे पालकी पर बैठकर यहाँ भटकते रहे। कवि ने गालिब की रचनाओं में कलकत्ते का जिक्र पढ़ा था। अगली पंक्तियां हैं। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। टोल का अर्थ है समूह, झुंड, ग्रुप। चटकल उस स्थान का कहते हैं जहाँ पे कपास और पाट की वस्तुएं बनाई जाती है, यानी कि कपास पाट की वस्तुएं बनाने का कारखाना। महिषादल मेदिनीपुर जिले में स्थित एक स्थान का नाम है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जब उनके गांव से मजदूरों का टोला अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी बांधकर महिषादल तक गया था और उस समय वे भी मजदूरों के साथ काल्पनिक यात्रा में शामिल थे। कभी पश्चिम प्रांत से मजदूर रोजगार की तलाश में अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी बांधकर कलकत्ता के चटकल मिलों में काम करने के लिए आया करते थे। ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग चटकल में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कलकत्ता शहर में आया करते थे। अगली पंक्तियां हैं। अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। मस्तूल का अर्थ है जहाज के बीच में गड़ा लंबा लट्ठा जिसमें पाल बांधा जाता है, यानी सबसे ऊपरी भाग। यहाँ कवि ने हावड़ा पुल के सबसे ऊपरी भाग को मस्तूल की संज्ञा दी है। व्याख्या है। प्रस्तुत अंश में कवि ने अपने बाल सुलभ कौतूहल का वर्णन किया है। अपने जीवन में पहली बार कवि को कलकत्ता शहर आने का अवसर मिला। कलकत्ता में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें सुबह की वेला में हावड़ा पुल का चमचमाता हुआ मस्तूल दिखा। उस पुल की बनावट और सौंदर्य को देखकर वे चमत्कृत हो गए। अगली पंक्तियां हैं। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में कंदमूल, मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा बन उड़हुल। अवक्षेप का अर्थ होता है छोड़ा हुआ, छाड़न। व्याख्या। कवि ने कहा है कि कोलकाता में प्रवेश करने पर उन्हें गंगा तट पर बसा कलकत्ता को देखकर प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हुआ कि यह गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप है जो धरती में कंदमूल की तरह गड़ा हुआ है। कोलकाता कवि के घर से बहुत दूर होने के कारण रात्रि में आकाश में वही तारा के रूप में उड़हुल का फूल बनकर सुसज्जित दिखता है। अगली पंक्तियां हैं। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पांव से चला लाठी भर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति दुनिया के समस्त गतियों के मध्य। प्रस्तुत अंश में कवि ने कोलकाता को अत्यंत सजीव चित्रण किया है। चिर परिचित कोलकाता के सौंदर्य को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखकर कवि के मन में कई बिंब उभरते हैं। उन्हें कोलकाता ऐसा दिखता है जैसे हाथी गन्ने चूसकर अपनी मस्ती में झूम रहा हो,
या सड़क पर तेज रफ्तार में घंटी बजाती हुई दमकल गाड़ी दौड़ रही हो। दमकल का हिंदी अर्थ है अग्निशामक वाहन यान। अगली पंक्तियाँ, मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वह जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, इसी तेज रौ के बीच, इसी फूटते नक्शे, इसी ट्रैफिक के बीच। हाथ रिक्शा सिर्फ कलकत्ता महानगर में ही देखने को मिलती है, जिसे रिक्शा चालक अपने पैरों से न चलाकर उसे स्वयं अपने हाथों से सवारी को ढोता है। मेट्रो भूगर्भ रेल, जमीन के अंदर चलने वाली रेल। सृष्टि का अर्थ है संसार, समस्त का अर्थ है संपूर्ण पूरी, छंद का अर्थ है अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मध्य का अर्थ है बीच, बेसहारा का अर्थ है आश्रयहीन, चौरास्ता का अर्थ है चौराहा, ट्रैफिक का अर्थ है सड़क पर आते जाते वाहन यातायात, नक्सीर का अर्थ है नाक से बहने वाला रक्त, तेज रौ का अर्थ है तीव्र रफ्तार। व्याख्या, प्रस्तुत अंश में कवि ने भीड़ भरे कोलकाता शहर की स्थिति का वर्णन किया है। कोलकाता में मेट्रो हाथ रिक्शे की अपनी गति है, उनका अपना छंद, अपना नियम है। उस छंदबद्ध या नियमबद्ध कोलकाता में आकर कवि अपने गति का छंद भूल गए। चौराहे पर आकर वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। वे पैदल सड़क पार करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। सड़क पर नाक से खून बहने की धारा की तरह ट्रैफिक की तेज रफ्तार है। उस तेज रफ्तार के बीच ट्रैफिक सिग्नल की लाल हरी पीली बत्तियों में से कौन सी बत्ती का संकेत उनके लिए है वे नहीं समझ पाते हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ, नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम। नृपेंद्र चक्रवर्ती जी ये बंगला के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि हैं जो 70 के दशक में थे। चौरंगी ये कलकत्ता शहर में स्थित एक स्थान का नाम है। व्याख्या, कवि को बांग्ला के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आधुनिक कवि नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता कोलकाता रिशु का नंग धड़ंग शिशु याद आता है, जो हम शाम से बेखबर दिन के 10 बजे चौरंगी की सड़क पर अचानक दौड़ गया था। सड़क पर यातायात अचानक थम गया था। अगली पंक्तियाँ, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना, झूलते चूल देह से टपकता जल, जो गति उसकी वही गति मेरी। चूल का अर्थ केश। व्याख्या, कवि अरुण कमल उस शिशु से अपनी समानता करते हुए कहते हैं कि जो गति उस अबोध शिशु की थी वही गति उनकी भी हो गई थी। कोलकाता में ट्रैफिक के शोर और रफ्तार के बीच सड़क पार करना उन्हें असाध्य प्रतीत होता है। अगली पंक्तियाँ, बज उठी चारों ओर भेरी, लंदन पेंचिंग न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार, बार बार कोलकाता। भेरी का अर्थ है नगाड़ा या डंका। लंदन इंग्लैंड की राजधानी का नाम है और चीन का एक शहर है जिसका नाम है पेंचिंग या पेचिंग। ठहर गई का अर्थ है थम गई, रुक गई। नंगे का अर्थ है वस्त्रहीन। देह से टपकता जल यानी शरीर से पसीना बहना। व्याख्या है, कोलकाता में ट्रैफिक के शोर और रफ्तार के बीच सड़क पार करना कवि के लिए असाध्य प्रतीत होने के बावजूद भी उनके मन में कोलकाता के प्रति ऐसा सम्मोहन भरा प्यार है कि वह लंदन पेंचिंग न्यूयॉर्क
केवल एक बार जाना काफ़ी समझते हैं, लेकिन उनके मन में कोलकाता बार बार जाने की बलवती इच्छा है। कविता की पंक्तियाँ और व्याख्या यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।